कहानी का नाम अंतिम बारिश। स्थान भैरवपुर। मुख्य पात्र जगमोहन बाबा, जगदीश काका, चंपा बाई, सूरजमुखी बाई, मुन्ना पहलवान, लल्लन बाबू, रामकिशोर मास्टर, हरिश्चंद्र काका, रघुनंदन, भागवती, रीमा, परिवार, रजनी। कविता। भैरवपुर, ये नाम जितना भारी उतनी ही डर और सन्नाटे में लिपटी उसकी मिट्टी। दस्तावेजों में ये एक गांव है, लेकिन हकीकत में ये वीरान जमीन, सूने खेत, दलदली तालाब और झुके हुए पुराने पेड़ों से घिरी एक डरावनी खामोशी है। यहाँ की हवा भी चीखती नहीं, बस इस गांव के अंतिम छोर पर, जहाँ सूरज की रोशनी भी पहुँचने से डरती है, एक सूखा सा ताड़ का पेड़ है। उसके पास कीचड़ भरे बंधे के किनारे एक पुराना झुका हुआ मिट्टी का घर खड़ा है, जगमोहन बाबा का घर। गांव के सबसे बूढ़े, सबसे शांत और सबसे अकेले इंसान। जब भी गांव की बिजली जाती है, जो कि अक्सर जाती ही रहती है, तो लोग अपने बिस्तर लेकर बाबा के घर पहुंच जाते हैं। महिलाएं, बूढ़े और बच्चे सब उनकी परछाई में अपने डर से राहत पाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। शाम ढलते ही चंपा बाई, मुन्ना पहलवान और रामकिशोर मास्टर खाट पर जमा हो गए। सब हल्की हल्की हवा और झींगुरों की आवाज में डूबे थे। अरे बाबा, चंपा बाई बोली, इतनी वीरानी में अकेले रहते हो, डर नहीं लगता? जगमोहन बाबा मुस्कुराए, बेटा, दिन में रोटी के लिए भीख मांगता हूँ, रात में तुम सब आ जाते हो, अब डर किसका? मुन्ना पहलवान बोला, बाबा एक बात समझ नहीं आती, इतने कम लोग क्यों बचे हैं इस गांव में? सब सन। रामकिशोर मास्टर बोले, कहिए बाबा, हमें वो बात बताइए। बाबा बोले, ठीक है, अब सुनो वो किस्सा जो अधूरा रह गया था। पुरानी बारिश की वह रात के 10 बजे गांव का चौक। खाट पर बैठे रामू बाबा, बाबा का पुराना दोस्त, बच्चों को कहानी सुना रहे थे। तभी बिजली कड़की और गांव में डर फैल गया। इसी समय गांव की सच्चाई से अनजान एक परिवार, रघुनंदन, भागवती और उनकी बेटी रीमा, बैलगाड़ी में सफर कर रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। सुनिए जी, बहुत भीग रहे हैं, भागवती बोली। पास ही गांव है, वहीं चलो, रघुनंदन ने कहा। गांव में घुसते ही सबने उन्हें घर में घुसने से मना कर दिया। आप भीगे हुए हो, यही सबका जवाब था। फिर अचानक रीमा की रहस्यमय मौत, खून से लथपथ उसका शरीर। फिर रघुनंदन की मौत, उसके शरीर के टुकड़े हो गए। भागवती अकेली, डरी हुई, और अंत में जैसे ही उसे एक घर में घुसने दिया गया, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बारिश का श्राप। सब स्तब्ध थे। चंपा बाई ने डरते हुए पूछा, बाबा, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? बाबा बोले, कुछ नहीं, बस एक गलती, बारिश में इस गांव में कदम रख दिया। पर क्यों? बारिश में ही लोग क्यों मरते हैं? रामकिशोर मास्टर ने पूछा। बाबा की आंखों में गुस्सा नहीं, एक गहरा पछतावा था। अब सुनो उस कहानी का दूसरा पहलू। कविता का श्राप। 5 साल पहले एक नवविवाहित लड़की आई थी, कविता। शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे। एक रात बारिश में वो बाहर भीग रही थी। उसका पति बोला, क्या कर रही हो? तुम गर्भवती हो। कविता को बारिश से अजीब लगाव था। हर रात बारिश में निकल जाती थी। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर बारिश के बाद किसी न किसी की लाश, और हर बार कविता को बारिश में भीगते देखा जाता। लोगों ने उसे चुड़ैल कहना शुरू कर दिया। एक रात गांव वालों ने उसके घर को जला दिया। जलती हुई कविता चीखती रही, ग्रेटर दैन, मेरे बारिश के प्यार को तुमने अभिशाप बना दिया। अब हर बारिश मेरी होगी, जो भी भीगेगा मरेगा। बाद में पता चला मौतों की वजह जहरीला सांप था। कविता निर्दोष थी। अब की बारिश, अंतिम बारिश, तो अब क्या? मुन्ना पहलवान बोला, क्या कविता अभी भी? बाबा बोले, कुछ श्राप आत्मा से नहीं, मिट्टी से जुड़े होते हैं। तभी बिजली कड़की, बारिश की बूंदें गिरने लगीं, और गांव के मोड़ से आती एक महिला की आवाज आई, भीगना अच्छा लगता है ना? अब हमेशा भीगो। वो कविता थी। बाबा की आंखें भर आई, मैंने तुझे जलते देखा पर चुप रहा। आज कुछ नहीं कहूँगा, तू जो चाहे कर। कविता बोली, मैं किसी को मारने नहीं आई, बस ये दिखाने आई हूँ कि चुप्पी भी अपराध होती है। लेकिन अब मैं जा रही हूँ। उसने आंखें बंद की, बिजली चमकी, और उसका शरीर धुएं में बदलकर आसमान में समा गया। बारिश रुक गई। गांव की मिट्टी में पहली बार एक हल्की सी महक फैली। अब शायद ये गांव भी जीना सीख ले। अंतिम पंक्तियाँ। कविता ने बदला नहीं लिया, उसने माफ किया। कभी कभी सबसे बड़ी मुक्ति बदले में नहीं, जाने देने में होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो मैं इसका ऑडियो स्क्रिप्ट या बैकग्राउंड म्यूजिक इंस्ट्रक्शन भी बना सकता हूँ YouTube वीडियो के लिए।